नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी ऑल में। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र एवं हिंदी पेडागोजी के टॉप 60 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए यह वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एवं इसी प्रकार के अन्य वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे एमपीटेट व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे 7999447981 नंबर में मैसेज करके आप जुड़ सकते हो। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। तो फ्रेंड्स, वह कौन सी अवस्था होती है जिसमें जो बच्चा होता है वह अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन आरंभ या प्रारंभ कर देता है। तो फ्रेंड्स, वह कौन सी अवस्था होती है? तो फ्रेंड्स, वह अवस्था होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, जिसमें जो बच्चा होता है वह जो है अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। तो वह अवस्था होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो फ्रेंड्स, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो किसके द्वारा की गई है? कौन से मनोवैज्ञानिक के द्वारा की गई है? तो फ्रेंड्स, बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट, तो वह पियाजे के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, यह कौन से विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, मतलब क्या समझ में आ रहा है इससे? तो अपन अगर एक गेस करें कि विकास न कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है, तो लगभग वह विकास कभी ना समाप्त होने वाला मतलब निरंतरता का सिद्धांत, तो वह किससे संबंधित है? तो वह निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो फ्रेंड्स, वह कौन सी अवस्था होती है? तो फ्रेंड्स, वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। जब बच्चा जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है वह तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के बारे में चिंतन प्रारंभ कर देता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, निम्न कक्षाओं में खेल विधि आधारित है। तो फ्रेंड्स, कौन सी कक्षा में जो है वह खेल विधि आधारित है? जो निम्न कक्षाओं में खेल विधि आधारित है, मतलब कौन से सिद्धांत पर जो है वह खेल विधि आधारित होती है? तो वह है विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर जो है वह खेल विधि आधारित है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। छठा क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है यह क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, सक्रिय समूह के सदस्य जो है वह किशोर अवस्था में वह हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर, आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। सातवां क्वेश्चन है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स, बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसको हम सबसे अच्छे कहाँ परिभाषित कर सकते हैं? तो उसे हम विद्यालय एवं कक्षा में जो है सबसे अच्छा परिभाषित कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? तो फ्रेंड्स, पियाजे के अनुसार बोल रहा है, पियाजे के अनुसार बौद्धिक के 4 चरण बताए गए थे, तो इसमें बोल रहा है कि पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो फ्रेंड्स, वह सामाजिक संचरण जो है वह निर्धारक तत्व नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 9वां क्वेश्चन देखेंगे हम, बालक की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। तो फ्रेंड्स, यह अवस्था कौन सी होती है जिसमें बालक जो होता है अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है? तो वह अवस्था होती है फ्रेंड्स 7 से 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, जहाँ बच्चा जो है वह उसकी जो सोच है अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, संवेदी पेशी अवस्था होती है। तो फ्रेंड्स, संवेदी पेशी अवस्था किसे कहते हैं? 0 से 2 वर्ष तक की जो आयु वाला जो अवस्था होती है उसे हम संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। 11वां क्वेश्चन है, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, वह विकास की कौन सी अवस्था है? तो फ्रेंड्स, यह जो इसमें जो है 13 वर्षीय बालक जो होता है बात बात में बड़ों से झगड़ने लगता है, यह विकास की जो है कौन सी अवस्था है? तो यह विकास की किशोर अवस्था होती है, जिसमें तनाव एवं उसका भी काल कहा जाता है, तनाव का काल भी इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 12वां क्वेश्चन देखते हैं हम,
निम्न में से क्या बच्चों में सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? तो फ्रेंड्स क्या बोल रहा है क्वेश्चन की निम्न में से क्या जो है वह बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, तो वह है निर्माण संबंधित क्रियाएं जो है बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है। खेल है, भाषण है, कहानी लेखन है, आपको पता है जो निर्माण संबंधित क्रियाएं यह शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। 13वां क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, खिलौने की आयु कहा जाता है? तो फ्रेंड्स खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? तो वह पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 14 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो फ्रेंड्स पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता अपन को देखना है जो नहीं है, 3 है और 1 नहीं है। तो वह कौन सी नहीं है? खेलने की अवस्था जो है पूर्व बाल्यावस्था की अवस्था नहीं है। क्या क्या है? समूह में रहना, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, यह जो है विशेषता है। खेलने की अवस्था जो है वह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 15वां क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? तो फ्रेंड्स जो उत्तर बाल्यावस्था में जो बालक होता है वह भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? तो फ्रेंड्स वह किस अवस्था में जो है किस चीज का परिवर्तन समझने लगता है? तो वह द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र का जो है परिवर्तन समझने लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 16 क्वेश्चन है, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है? तो फ्रेंड्स व्यक्तित्व का स्थायी समायोजन क्या है? तो वह ये सभी चीजें जो है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, ये जो है व्यक्तित्व का जो है स्थायी समायोजन है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 17 क्वेश्चन देखेंगे, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है? तो फ्रेंड्स आपको हम बता दें कि दूसरे वर्ष तक जो है शिशु का शब्द भंडार जो है वह कितना हो जाता है? तो वह 100 शब्द हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 18वां क्वेश्चन, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो फ्रेंड्स यह बाल्य अवस्था में जो है वह शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। 19वां क्वेश्चन, मैकडूल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से है? तो फ्रेंड्स मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा जो है जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है? मैकडूल के अनुसार अपन को बताना है। तो वह जो जिज्ञासा का जो संबंध जो है वह आश्चर्य से है। तो अपन को क्या याद रखना है कि जिज्ञासा, मैकडूल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध जो है वह आश्चर्य से, कौन संवेग से है? तो आश्चर्य संवेग से है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 20वां क्वेश्चन है, शिशुअवस्था की मुख्य विशेषता नहीं है? तो फ्रेंड्स अपन को बताना है शिशुअवस्था की मुख्य विशेषता नहीं बताना है, तो वह चिंतन प्रक्रिया, क्योंकि शिशुअवस्था में बच्चा छोटा होता है इसलिए जो चिंतन प्रक्रिया वह नहीं कर सकता है। सीखने की प्रक्रिया तीव्रता रहती है, उसमें जिज्ञासा प्रवृत्त रहती है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया भी रहती है, लेकिन चिंतन प्रक्रिया जो है वह नहीं रहती, इसलिए इसकी विशेषता नहीं है, तो वह चिंतन प्रक्रिया नहीं है। 21 क्वेश्चन, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझ जाता है कि, क्या समझ जाता है? कि वह यह व्यक्तित्व असफलता है। जब एक विद्यार्थी असफल हो जाता है तो वह समझता है कि वह यह जो है एक व्यक्तिगत असफलता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 22वां क्वेश्चन देखेंगे हम, किसी विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? तो फ्रेंड्स विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो वह आज्ञाकारिता जो है, विद्यार्थी का कक्षा सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है आज्ञाकारिता है। 23वां क्वेश्चन है, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सर्वाधिक है के विकास का अर्थ है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या है, मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सर्वाधिक है के विकास का अर्थ क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसके विकास का अर्थ होता है अभिव्यक्ति होता है। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 24वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस स्तर के बच्चे अपने समवक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? तो फ्रेंड्स यह होते हैं किशोर अवस्था। किशोर अवस्था के जो बच्चे होते हैं वह समकक्षी वर्ग के स्थायी सदस्य बन जाते हैं। 25वां क्वेश्चन, विकास शुरू होता है? तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है विकास जो है प्रसव पूर्ण अवस्था से शुरू होता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। 26 क्वेश्चन देखेंगे, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशु, खनिज एवं पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता खालिस्तान कहलाती है। तो फ्रेंड्स यह क्या कहलाती है? तो वह संज्ञानात्मक गतिविधि कहलाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम संज्ञानात्मक गतिविधि कहते हैं। 27 क्वेश्चन है, पियाजे के अधिगम संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मकता संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। तो फ्रेंड्स वह क्या कहलाती है? तो उसे ही हम समावेशन कहते हैं, जिसमें हम प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है उसे हम समावेशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा।
28वां क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स उसे ही हम नैतिक तर्कणा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 29 क्वेश्चन फ्रेंड्स देखेंगे, एक व्यक्ति अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मापदंडों को नहीं मानता, इस विद्यार्थी को खालिस्तान में सहायता की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स ऐसे विद्यार्थी को काय की सहायता की आवश्यकता पड़ती है? तो वह भावात्मक क्षेत्र की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 30 क्वेश्चन है, शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थी को सामूहिक गतिविधि में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये खालिस्तान में भी सहायता करती है। तो फ्रेंड्स शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधि में शामिल करें, मतलब समूह में पढ़ाए, समूह में रखें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त, मतलब अगर समूह में रखेंगे अपन तो सीखने को सुगम बनाएगी, इसके अतिरिक्त वह काय में सहायता करती है। तो फ्रेंड्स इसके अतिरिक्त वह मूल्य द्वंद्वों में सहायता भी करती है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। सॉरी, समाजीकरण में सहायता, मतलब अगर अपन उसको समूह में रखेंगे तो वह समाजीकरण में सहायता करेगी। सॉरी, इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। अब देखेंगे फ्रेंड्स हिंदी पेडागोजी के टॉप 30 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन है, भाषा अर्जन में बच्चे को जो भाषा अर्जन होता है उसमें बच्चे भाषा को क्या करते हैं? सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए हम, भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है, इस कथन का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स यह कथन किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो फ्रेंड्स इस कथन का संबंध सीधे सीधे वाइगोत्स्की, यहां समझ में आ गया ना, सामाजिक अंतःक्रिया बोल दिया मतलब वाइगोत्स्की आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, वाइगोत्स्की ने भाषा विकास के संदर्भ में किस बिंदु पर सबसे अधिक बल दिया? तो फ्रेंड्स अभी हम आपने बताया था सबसे अधिक बल जो है वाइगोत्स्की ने सामाजिक अंतःक्रिया पर दिया। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 14 क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिक व्यवहार के खालिस्तान व सांस्कृतिक पैटर्न अवचेतन स्तर पर ग्रहण किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स सामाजिक व्यवहार के खालिस्तान व सांस्कृतिक पैटर्न, तो फ्रेंड्स सामाजिक व्यवहार के जो है भाषिक व सांस्कृतिक पैटर्न अवचेतन स्तर ग्रहण किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। 5वां क्वेश्चन देखेंगे, भाषा हमारी खालिस्तान को व्यवस्थित करती है। तो फ्रेंड भाषा जो होती है हमारी जो है वह विचार प्रक्रिया जो होती है उसको व्यवस्थित करती है, क्योंकि भाषा अगर अपनी अच्छी रहेगी तो वह विचार प्रक्रिया भी सही रहेगा। तो भाषा जो है हमारे विचार प्रक्रिया को व्यवस्थित करती है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। अब देखेंगे हम 6वां क्वेश्चन, पहली दूसरी कक्षा के बच्चों के साथ भाषा सीखने के लिए जरूरी है कि उन्हें, तो फ्रेंड्स अगर पहली दूसरी जो बच्चे छोटे होते हैं 5-6 साल के होते हैं लगभग, तो उन बच्चों को अगर भाषा सीखने के लिए जरूरी है, बच्चों के साथ भाषा सिखाने के लिए जरूरी है कि उन्हें क्या बता सकते हैं हम छोटे बच्चे को? तो बात कहने के तरीकों का अभ्यास करवाएं, मतलब हम कैसे बात करते हैं तो उससे हम उसको भाषा सिखा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? तो फ्रेंड्स भाषा अर्जन करना है, भाषा ग्रहण करना है, भाषा सीखना है, तो उसके संबंध में कौन सा कथन जो है वह उचित नहीं है? तो वह भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं, मतलब भाषा अपन को अगर सीखना है तो उसके लिए कोई नियम नहीं होता है, सिखाए जाते हैं, कोई नियम सिखाना पड़ता है ऐसा नहीं होता। तो यह कथन जो है वह उचित नहीं है। 8वां क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है। तो फ्रेंड्स भाषण शिक्षण का आदर्श वातावरण किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी को ही भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण कहा जाता है, क्योंकि भाषा सीखना है तो कोई भी पाबंदी नहीं लगाई जाती, उनमें अभिव्यक्ति को पूरी आज़ादी होती है, इसे ही हम भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण कहते हैं। 9वां क्वेश्चन, भाषा शिक्षण पर हुए शोध बताते हैं कि द्वितीय विदेशी भाषा में दक्षता सीखने वाले की खालिस्तान और खालिस्तान पर ही ज्यादा निर्भर करती है। तो फ्रेंड्स वह अभिवृत्ति एवं अभिप्रेरणा पर ज्यादा निर्भर करती है। तो अपन को याद रखना है अभिवृत्ति एवं अभिप्रेरणा। 10वां क्वेश्चन है, अंतःवाक की संकल्पना का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स अंतःवाक की जो संकल्पना का संबंध किससे है? तो वह स्किनर मनोवैज्ञानिक से है। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 11वां क्वेश्चन देखेंगे, पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ खालिस्तान के माध्यम से ही विकसित होती है। तो वह अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, यह विचार किसका है? तो फ्रेंड्स यह विचार जो है वह चॉम्स्की मनोवैज्ञानिक का है। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा।
13 क्वेश्चन देखेंगे, भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे क्या करते हैं? तो फ्रेंड्स बच्चे जो है वह भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 14 क्वेश्चन है, भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है? फ्रेंड्स अपन को देखना है कौन सा कथन सही है। तो वह यह सहज होता है, क्योंकि भाषा सीखने के बारे में कौन सा कथन सही है? तो क्योंकि भाषा सीखना बहुत ही सरल होता है। 15 क्वेश्चन है, चाम्स्की के अनुसार, चाम्स्की क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स चाम्स्की कहते हैं कि भाषिक क्षमता जन्मजात होती है। चाम्स्की के अनुसार यह कथन है कि जो भाषिक क्षमता होती है वह जन्मजात होती है, मतलब बचपन से ही भाषा सीखने का जो है वह गुण अपने में होता है। 16 क्वेश्चन है, भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है? तो फ्रेंड्स भाषा में आकलन जो है वह भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है। 17 क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भाषा शून्य में विकसित नहीं होती, इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए खालिस्तान अनिवार्य है। तो फ्रेंड्स भाषा शून्य में विकसित नहीं होती, इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए खालिस्तान अनिवार्य है। तो भाषा सीखने के लिए सामाजिक अंतःक्रिया अनिवार्य है। तो ऑप्शन नंबर यह बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। सामाजिक अंतःक्रिया किसने दिया? वाइगोत्स्की ने दिया। 18 क्वेश्चन है, जब बच्चे भाषा में भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे क्या करते हैं? तो फ्रेंड्स वे साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। अगर दूसरे विषय पढ़ेंगे उस विषय की भाषा वह सीख जाते हैं। 19वां क्वेश्चन है कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत हैं? तो फ्रेंड्स आप किस कथन के सहमत हैं? अपने पास पूरे 4 कथन दिए हुए हैं, आप इन्हें ध्यान से पढ़ लीजिए। भाषा सीखने के इसमें आप कौन से कथन से सहमत हैं? तो फ्रेंड्स हम जो है वह ऑप्शन नंबर डी से सहमत है। एक कक्षा में हम जो सीखते हैं उसके सभी अंश अगली कक्षा के लिए अनिवार्य बुनियादी होते हैं। यह जो कथन है वह बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 20वां क्वेश्चन है कि भाषा साधन है। तो फ्रेंड्स भाषा किस प्रकार का एक प्रश्न साधन है? पहला तो है भाषा साधन है, तो पहला तो साधन है व्यक्तित्व निर्माण का, दूसरा सामाजिक सांस्कृतिक पहचान का और व्यक्ति की पहचान का। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। भाषा साधन है, उपरोक्त सभी का साधन है। 21 क्वेश्चन है, बालकों के भाषा सीखने में खालिस्तान तथा खालिस्तान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो समाज एवं परिवार जो है भाषा सीखने में बालकों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 22 क्वेश्चन है, शिक्षण की त्रिआयामी प्रक्रिया के 3 आयाम है। तो वह है अध्यापक, शिक्षण प्रक्रिया व विषय वस्तु जो है त्रिआयामी प्रक्रिया के 3 आयाम है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर आएगा। 23 क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में मातृभाषा का महत्व नहीं है। तो क्या महत्व नहीं है? मातृभाषा में शिक्षण प्रक्रिया में बाधक होता है। यह जो है ऑप्शन नंबर सी वह भाषा शिक्षण में मातृभाषा का महत्व नहीं है। तो अपन देखेंगे ऑप्शन नंबर 24 क्वेश्चन देखेंगे, मातृभाषा शिक्षण से अभिप्राय है। तो एक व दोनों से अभिप्राय है। पहला है बच्चे को उसकी माता की भाषा में शिक्षा देना, तो वह जल्दी सीख जाएगा। दूसरा है बच्चे को उसकी प्राथमिक भाषा में शिक्षक देना, जिससे उसको कोई आसानी मतलब कोई भी कठिनाई नहीं होगी। तो 1 और 2 मातृभाषा शिक्षण से अभिप्राय है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। 25 क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण प्रक्रिया में आवश्यक है। तो फ्रेंड्स भाषा शिक्षण प्रक्रिया में क्या आवश्यक है? समृद्ध भाषिक परिवेश जो है वह बहुत ही आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 26 क्वेश्चन, भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि नहीं है। भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बोलता तो अपन दूसरा देखते, उद्देश्य नहीं है। तो कौन सा जो ऑप्शन है जो उद्देश्य नहीं है? उपरोक्त में से कोई भी नहीं। उपरोक्त में से कोई भी नहीं, मतलब ये जो तीनों है वो उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है में रचनात्मक विकास का, अभिव्यक्ति का, विषय वस्तु को समझने की योग्यता का विकास का, यह भाषा शिक्षण के उद्देश्य है। नहीं पूछा तो इन तीनों में से कोई भी नहीं है, उद्देश्य नहीं है। 27वां क्वेश्चन है, अध्यापक द्वारा छात्रों की क्षमता के अनुसार पाठ को पढ़ाना क्या कहलाता है? तो वह चयन का सिद्धांत कहलाता है। अध्यापक द्वारा जो छात्रों की क्षमता मतलब उनकी कैपेसिटी के अनुसार अगर हम पाठ पढ़ाना है तो वो उसको हम चयन का सिद्धांत कहते हैं। मतलब अपन उनकी योग्यता के अनुसार हम पाठ का चयन किए हैं। 28 क्वेश्चन, बी.एफ. स्किनर का संबंध है। तो फ्रेंड्स बी.एफ. स्किनर मतलब समझ लो आप पुनर्बलन सिद्धांत से संबंध है। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा। 29 क्वेश्चन है, अध्यापक छात्रों को पढ़ाने के लिए चित्रों का प्रयोग करता है। अध्यापक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किस सिद्धांत का प्रयोग करता है? तो फ्रेंड्स अगर चित्रों का प्रयोग कर रहा है तो वह सीधा सीधा जो है वह सहचार सिद्धांत का प्रयोग कर रहा है। सहचार सिद्धांत का जो है वह प्रयोग कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर आएगा।
30 क्वेश्चन है, भाषा शिक्षक विद्यार्थी की बौद्धिक क्षमता के अनुसार पाठ्य विषय चयन करता है, वह पालन करता है। तो फ्रेंड्स वह जो है वह मनोवैज्ञानिक से तार्किक के नियम का पालन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर आएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टॉप 60 क्वेश्चन। आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।